हेलो एवरीवन, आप सभी का एटी एजुकेशन सेंटर पर स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 का जो गणित है उसका प्रश्नावली 15.1 का जो क्वेश्चन आंसर है इसे हल करने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्नावली 15.1 जानने से पहले हम लोग इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई ये त्रिभुज है और ऐसा ही और एक त्रिभुज है। तो ये जो त्रिभुज दोनों है ये जो सर्वांग समताएं तब होगी जब मान लीजिए ये वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज को हम लोग यहाँ पर उठा कर रख देंगे तो ये पूरी तरह से एडजस्ट हो जाना चाहिए। ना इस त्रिभुज से बड़ा होना चाहिए ना ही इस त्रिभुज से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज का जो कोण है इस त्रिभुज के बराबर होना चाहिए, इसका जो भुजा है इस त्रिभुज के बराबर होना चाहिए, तब जाके ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज में पूरी तरह से एडजस्ट हो पाएगा, यानी कि पूरी तरह से कवर कर पाएगा इस त्रिभुज को। तो इसका कुछ प्रतिबंध है जिसके द्वारा हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के समरूप है या नहीं है। तो चलिए उस प्रतिबंध को हम लोग जानते हैं। तो जो पहला प्रतिबंध है वो मान लीजिए ये भुजा है। चलिए पहले हम लोग इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का जो है नाम कुछ रख लेते हैं। ए बी सी रख लिए, इसे पी क्यू आर नाम रख लिए। अब पहला जो प्रतिबंध है ये बोलता है अगर ए बी भुजा पी क्यू के बराबर होगा या फिर बी सी भुजा क्यू आर के बराबर होगा और ए सी भुजा पी आर के बराबर होगा, तब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के समरूप है, ये सर्वांग सम है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं भुजा डेस भुजा डेस भुजा अगर रहेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है ए बी सी पी क्यू आर के सर्वांग सम है। तो इसे हम लोग संक्षेप रूप में लिख सकते हैं भुजा, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं साइड। तो संक्षेप रूप में इसको हम लोग एस 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 लिख सकते हैं। तो ये एस एस नियम से हम लोग पता कर सकते हैं कि ए बी सी जो त्रिभुज है वो पी क्यू आर के सर्वांग सम है। अब दूसरा जो प्रतिबंध है वो कोई एक भुजा बराबर होगा इसका, उसके बाद एंगल यानी कि जो कोण है ये बराबर होना चाहिए और फिर उसके बाद वाला जो भुजा है ये भुजा भी बराबर होने चाहिए। तब हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला जो त्रिभुज है इस त्रिभुज का सर्वांग सम है। तो चलिए जो प्रतिबंध है उसे लिख लेते हैं। भुजा कोण भुजा यानी कि भुजा एस, जो कोण है उसे एंगल बोलते हैं तो ए लिखेंगे, फिर भुजा। तो एस ए एस नियम से भी हम लोग पता कर सकते हैं कि ये वाला जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के सर्वांग सम है या नहीं है। अगर भुजा एक भुजा बराबर आएगा यानी कि ए बी बराबर आएगा पी क्यू के और जो कोण बी है ये बराबर हो जाएगा कोण क्यू के और बी सी बराबर हो जाएगा क्यू आर के, तब हम लोग कहेंगे कि ए बी सी सर्वांग सम है पी क्यू आर। चलिए अब जो दूसरा प्रतिबंध है उसे हम लोग देखते हैं। तीसरा जो प्रतिबंध है वो है अगर कोई मान लीजिए ये वाला कोण बराबर होगा और ये वाला भुजा बराबर होगा फिर ये वाला कोण बराबर होगा इस कोण के, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के सर्वांग सम है। तो हम लोग लिखेंगे कोण भुजा कोण। तो कोण एंगल हो गया, भुजा एस और कोण एंगल यानी कि ए। तो इस नियम से भी हम लोग पता कर सकते हैं कि ये वाला जो त्रिभुज है इस त्रिभुज का सर्वांग सम होगा। अब जो तीसरा है चौथा है
मान लीजिए ये कोई एक समकोण त्रिभुज है जो BCA है और फिर एक समकोण त्रिभुज है, इसे मान लेते हैं PQR है, और इसका जो B कोण है ये 90 डिग्री का है, इसमें Q जो कोण है वो 90 डिग्री का है। तो अगर समकोण रहेगा तो इसका जो प्रतिबंध है वो कोई जो एक कोण है 90 डिग्री का ये मिलना चाहिए, यानी कि समकोण होना चाहिए। फिर ये जो कर्ण है AC ये PR के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसे हम लोग लिख लेंगे कर्ण। और फिर एक जो भुजा है हो सकता है AB बराबर हो PQ के या फिर BC बराबर हो QR के। तब हमको कह सकते हैं कि जो ABC समकोण है वो समरूप होगा PQR समकोण त्रिभुज के। तो समकोण को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल, तो इसे R लिख लेंगे। कर्ण को हाइपोटेनियस बोला जाता है तो इसे H लिख लेंगे, और भुजा साइड है तो इसे साइड लिख लेंगे। तो RHS नियम से भी हम लोग पता कर सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के सर्वांगसम है या नहीं है। तो ये जो 4 प्रतिबंध है इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है। तो चलिए अब प्रश्नावली 15.1 का जो क्वेश्चन आंसर है उसे हम लोग हल करते हैं। तो प्रश्नावली 15.1 का एक नंबर का क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है 2 सर्वांगसम कोणों में एक कोण की माप 50 डिग्री हो तो दूसरे कोण की माप होगी। तो चलिए देखते हैं। जो एक नंबर का क्वेश्चन है इसमें बोला है कि मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है। अच्छा, ये तो समकोण त्रिभुज नहीं होगा, तो हम लोग इस प्रकार से त्रिभुज बना लेंगे। कुछ इस प्रकार से त्रिभुज दिया हुआ है, नाम रख लेते हैं ABC, इसमें PQR। अब हम लोग मान के चलेंगे जो ये वाला कोण है ये 50 डिग्री है, तो दूसरा वाला जो कोण है तो ये कितना होगा। अगर ये दोनों सर्वांगसम होगा तो ये जो कोण रहेगा 50 डिग्री, तो ये जो कोण Q है इसका भी मान क्या हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। तो एक नंबर का क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा वो 50 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब दूसरा नंबर क्या कहता है देखते हैं। त्रिभुज ABC में जो भुजा BC की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो सर्वांगसम त्रिभुज LMN की संगत MN की लंबाई क्या होगी। तो उसका भी लंबाई क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी कि दूसरा नंबर में जैसे ये त्रिभुज ABC है और इस त्रिभुज का जो नाम है वो LMN है, यानी कि ये जो L हो जाएगा, ठीक है। चलिए अलग एक बना लेते हैं हम लोग, इसी जगह बना लेते हैं। ये त्रिभुज हो गया, ये ABC नाम रख लिए, ये LMN नाम रख लिया। अब इसमें बोला है जो BC भुजा है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो MN होगा ये भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है सर्वांगसम है। क्वेश्चन में ही बोल के रखा है कि ये सर्वांगसम त्रिभुज है, तो BC जितना लंबा होगा MN भी उतना ही लंबा होना चाहिए। तो इसका 2 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 सेमी। चलिए अब जो तीसरा नंबर है उसे देखते हैं। तो 2 रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं यदि दोनों लंबाई के हों, यानी कि क्या होगा ये बराबर हो जाएगा। जैसे ये कोई रेखाखंड है और ये भी एक रेखाखंड है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी दूरी होगा यहाँ से लेके यहाँ तक भी उतनी ही दूरी होना चाहिए, तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो दोनों रेखा है वो सर्वांगसम है। तो ये क्या होगा ये वाला और ये वाला बराबर बराबर चलेगा, ठीक है। तो इसलिए जो तीसरा नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा। अब जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन, यदि त्रिभुज PQR सर्वांगसम त्रिभुज YZX हो
तो त्रिभुज वाई जेड एक्स के उन सभी भागों को लिखिए जो निम्न के संगत हों। और इसमें जो कोण क्यू है वो किसके बराबर होगा वो पता करना होगा। जो भुजा क्यू आर है वो भुजा किसके बराबर होगा वो पता करना होगा। फिर कोण आर जो है उस किस कोण के बराबर होगा वो पता करना होगा। और जो पी आर भुजा है किस भुजा के बराबर होगा ये हम लोग को दर्शाना है। तो चलिए इसे हम लोग बनाते हैं। तो जो ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन है इसमें हम लोग दो सर्वांगसम त्रिभुज बना लेंगे। तो ये एक त्रिभुज हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया। अब इसका नाम रखेंगे, दिया हुआ है जो पी क्यू आर है, ये पी क्यू आर मान लिए। और ये वाला जो त्रिभुज है ये वाई जेड एक्स है। और क्वेश्चन में बोला है कि ये जो दोनों त्रिभुज है वो सर्वांगसम है। और एक नंबर का दिया हुआ है हम लोग का कोण क्यू। तो ये जो कोण क्यू है किसके बराबर होगा, यानी कि ये जो कोण क्यू है वो इस त्रिभुज में किसके बराबर होगा, तो कोण जेड के बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे कोण क्यू बराबर होगा कोण जेड के। फिर जो दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर में क्यू आर भुजा दिया हुआ है, यानी कि ये जो क्यू आर भुजा है ये किस भुजा के बराबर होगा, तो ये एक्स जेड के बराबर होगा या फिर जेड एक्स, जो लिखना है लिख सकते हैं हम लोग। तो एक्स जेड के बराबर होगा तो हम लोग लिख लेंगे भुजा बराबर एक्स जेड। फिर तीसरा नंबर में बोला है जो कोण आर है वो किस कोण के बराबर होगा इस त्रिभुज में, तो जो कोण आर है वो एक्स के बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे इसमें कोण एक्स। फिर चौथा नंबर में दे रखा है पी आर भुजा। तो पी आर भुजा किस भुजा के बराबर होगा, तो वाई एक्स के बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे वाई एक्स भुजा। तो 15 पॉइंट का जितना भी क्वेश्चन है इसे हम लोग हल कर लिए। अगर इस वीडियो से आप लोगों को अगर कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा